कर लो। तो हम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा बेटा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रही है ना सबको कि सर आपका मतलब कि अब क्या हो गया, मतलब कि सर पहले नम था, अब आपको नम का आपको पता है कि कहां से टेबल है, 2 से। इसका मतलब कि एक रेंज वेरिएबल क्या डिफाइन हो गया, i इज इक्वल टू 2। i इज इक्वल टू i एक वेरिएबल डिफाइन कर, सपोज एक वेरिएबल j डिफाइन किया, j इक्वल टू 1। कुछ गलती करेंगे आपको पकड़ना है, ठीक है? चलो जो पकड़ लिए उस 5 स्टार। चलिए ठीक है, पकड़ लीजिएगा तो भाई 5 स्टार मिलेगा। अब यहाँ पे अभी एक वेरिएबल डिफाइन कीजिएगा। अब यहाँ 2 से i मेरा रेंज है, i मेरा रेंज है, रेंज है, ठीक है? i लेस देन इज इक्वल टू, i लेस देन इक्वल टू क्या, मेरा रेंज चल रहा है ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये रेंज चल रहा है। टेबल किसका प्रिंट करेगा, i का, i का। तो इसका मतलब कि लूप लगाया, while लूप लगाया, तो इस पर सीक्वेंस वैल्यू जनरेट करवाया किसके थ्रू, j के थ्रू। j इज नॉट इक्वल टू 10। अब बेटा यहाँ पे एक लाइन का लॉजिक लिख लीजिए, बस सिंगल स्टेटमेंट में लिखिए, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स मत कीजिए आप प्रोग्राम को। सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंटलन यहीं पे। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगा लिया, यहाँ पे लॉजिक लगाया आपका, एक स्पेस इस तरह से स्पेस दे दिया, स्टार्टिंग में एक स्पेस 2 स्पेस दे दिया, अब प्लस साइन किया, ब्रैकेट तो जे प्लस प्लस। कोई दिक्कत भी तो नहीं है किसी को, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, कंफ्यूज हो गया, हम समझ गए उस है। जे भाई आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, आई की कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे जे प्लस प्लस। अरे यही लॉजिक तो पहला दिन पढ़ाए थे क्या, उसके जगह पे नम चल रहा था, आई की जगह पे हो तो गया। अब यहां से जब ये लूप लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे, वर्टिकल नहीं लेंगे। वर्टिकल लेंगे तो क्या होगा, वर्टिकल लेंगे तो देख लीजिए, अब यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। अब देखिएगा बेटा कुछ गलतियां हुआ है, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आउटपुट ले लिया, ठीक है, जानबूझ के। अब एक लाइन जब एक हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर देगा, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर लेगा, तो पॉइंटर कहाँ जाना चाहिए, न्यू लाइन। मतलब इस लूप के बाद कंट्रोल को कहाँ से जैसे बाहर निकले, तो यहाँ से निकलेगा तो आपका चल जाएगा कंट्रोल, न्यू लाइन में चल जाएगा। अब फिर अगेन इंक्रीमेंट, लेकिन गलती होगा यहाँ पे। अब चलिए 5 इनपुट किया, क्या गलती है सर आई की वैल्यू रुक जा, 2 कर रखी जिसको है। पढ़ाया है मैंने, रुक जा, तू बगल में बैठा हुआ है भोला चौधरी, इसको भी पढ़ाया है ना सर। सीके क्लास की ओर मस्ती से, अब क्लास क्यों नहीं कर रहे? चलिए, और लिखा बेटा आउट ऑफ आउटर लूप मतलब आउटर लूप कहने का मतलब कि दोनों लूप से बाहर निकल गया, ये हो आउटर लूप। गौर कीजिएगा, आंसर दीजिए कहां पे गलती हो रही है। मैंने 6 दिया तो 6 तक, क्योंकि लूप चल रहा है अभी तो स्पेस। आइए कौन बताएगा, चलो तुम रुक जाओ, तुमको तो पढ़ाया, तुमको सर जे की वैल्यू रीसेट करनी है। क्या जे की वैल्यू, सर जब वो वाइल लूप से निकलता है ना दूसरे वाले वाइल लूप से, तो जे को वो 1 करना पड़ेगा। कहां पे, ये जो सर ये, हाँ इसके नीचे ब्रैकेट के बाद, ये करली ब्रैकेट के बाद, हाँ यहाँ पे कर दो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आई के बाद कर दो सर, 1 कर दो जे को, आई के बाद कर दो, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैंने नहीं मानता। और बताओ, चलिए दिमाग लगाते तो पेन पेपर यूज कर देते आप। कभी भी हमारा पूछने का क्वेश्चन मकसद ये है, क्वेश्चन पूछने का लॉजिक मिले बेटा, तो सीधा इंटरव्यू में भी बोलिए सर कैन यू यूज पेन एंड पेपर कीजिए,
और सामने वाला समझ जाएगा आपकी बातों से कि ये लॉजिक निकालने की कोशिश कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? जिस हुआ है वो 2 मिनट में आंसर दे दिया, कहा कि इसको सर ऐसे कर दो, हो जाएगा। आंसर भी सही बोला है, गलत नहीं बोला है, लेकिन रटा रटाया नहीं है, वो प्रोग्राम प्रैक्टिस से दिमाग में सेट है। लेकिन कभी भी अगर ऐसा आपको याद भी है ना, तो कभी झट से आंसर मत दीजिए। उसको लगेगा इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर उसको इस तरह से झट से आंसर दे नहीं, इसका मतलब उसको लगेगा कि रटा हुआ है। सब 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, उसको थोड़ा ड्रैग करके बताए तो समझ में आ जाएगा कि लॉजिक निकाल। आप कैसे आंसर दे दिए फट से, हमको ये बताइए तो। जावा बैच के स्टूडेंट है, सी के बच्चों को इस तरह से बात नहीं करते हैं, उनको बता तुरंत से ड्रैग करके बता देते हैं। आप कैसे झट से आंसर दे दीजिएगा, मेरा लॉजिक लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोड को रट, या तो पहले से आपको आती है तो रट ली है। आपको पहला वर्ड बोलिए सर कैन यूज पेन एंड पेपर, पेन पेपर। अगर आपको आती भी है तो 2-3 स्टेप लिखिए, बोलिए सर। अब कैसे पकड़ में आएगा आपको बताते हैं, देखिए वो आपको हाँ बोले, ये सब जितने प्रोग्राम पढ़ा रहे गूगल पे नहीं मिलती, मिल जाएगी प्रोग्राम। हमें तो लॉजिक देना, तरीका बताना है, बताना है कि प्रोग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, उससे कैसे लॉजिक बिल्ड डेवलप हो जाए, वो तो सारे गूगल पे भी मिलते हैं। पढ़ना होता तो यहाँ क्यों आते। लॉजिक टॉपिक में, टॉपिक क्या कहती है इसकी, टॉपिक कहती है यहाँ शुरू कीजिए, हमारा ये मकसद है सिखाना। वो आई इज इक्वल टू 1 मतलब 5 स्टार भी रटा रटा लॉजिक का, 5 स्टार लक नहीं था, नहीं तो 5 स्टार मैंने यहाँ। सर मेरा, हाँ जी सर बता था कि जे की वैल्यू 10 हो रही है, इसलिए उसको रीसेट करना पड़ेगा, बोला तो था मैंने ये। चलिए अभी यहाँ पे बच्चे को इक्वल कल कुरियर वाले से करवाते हैं 5 स्टार तुम। जे इज इक्वल, जे लेस देन इक्वल टू आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ क्या, आई इंटू जे, आई इंटू जे। बेटा सीधा लॉजिक को ड्रैग कीजिए, सर आई इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू सर 10, कंडीशन क्या हो गया बेटा, ट्रू। सर जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू सर 10, कंडीशन क्या हो गया आपका, ट्रू। सर 2 इंटू 1, कंडीशन क्या हो गया बेटा, ट्रू। यानी कहने का मतलब है आपको प्रिंट क्या कर गया, 2। समझ में आ रही है, प्रिंट कर गया 2। अब ये इंटरनल लूप चलेगा, इंटरनल लूप चलेगा बेटा, इंटरनल लूप चलेगा। इंटरनल लूप चलेगा, इसकी वैल्यू क्या हो गया बेटा, इसकी वैल्यू हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो गया बेटा, 2 ट्रू। तो इसका मतलब कि 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है, अब ये आपका लूप चला, थ्री इंटू 10, 3 इंटू 10 बराबर क्या हो गया आपका 3। आपका आंसर हमको क्या चाहिए था, वही आंसर की बात कर रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपका बेटा कॉपी किया, पेस्ट किया, वैल्यू हो गया मान के चलो 10 हो जाएगा। 10 समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। 10 कंडीशन हो गया 2 20। अब इसकी वैल्यू क्या हो गया, 11 लेस देन इक्वल टू 10, हमें है तो ये आपका कंडीशन आपका फॉल्स हुआ। अब सुनिए, लूप से बाहर आ जाएगा। हाँ ये लूप से बाहर आएगा। अभी देखिएगा, अभी आप पॉइंट को समझिएगा, आप क्या पॉइंट आ रहा है, का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। आप बेटा ये लाइन चलेगा तो पॉइंटर सर नीचे सेट कर देगा, मतलब कि जब लूप से बाहर निकलेगा तो पॉइंटर नीचे सेट कर दिया। इसके बाद आपका आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया सर। अब आई का वैल्यू सर इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद आई का वैल्यू क्या हो गया आपका, आई का वैल्यू तो आई का वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आई की वैल्यू प्रॉपर आपका इंक्रीमेंट होगा, प्रॉपर इंक्रीमेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई का वैल्यू प्रॉपर इंक्रीमेंट हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू हो गई 10, कंडीशन हो गया ट्रू। और जे का वैल्यू क्या हो चुका है बताइए, 11।
अब 11 हो गया है सर कंडीशन, हाँ 11 है ना लास्ट अपडेटेड, लास्ट अपडेटेड 11 है सर। अब 11 तो फॉल्स हो गया, चला नहीं प्रिंट एलन न्यू लाइन आउटपुट देखिए, तभी तो आपका आउटपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी तो देखिए न्यू लाइन तो चल ही रहा है। आई का वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुआ, आई का वैल्यू 3 हुआ, फिर न्यू लाइन, वो कंडीशन बार बार क्या मिल गया फॉल्स। इसका मतलब कि सर जे की वैल्यू 11 होकर के कंडीशन फॉल्स हो गया। अभी सेट किए हैं उसको लूप, यानी जब लूप में कंट्रोल हुआ यहां जाएगा, चाहे यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा बेटर है कि लूप में कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1 है, जब कंट्रोल आएगा ऊपर में जाएगा तो जे कहां से, और जब बेटा 1 से स्टार्ट हो जाएगा तो जो कंट्रोल आपका 11 होके फॉल्स क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका 3 into 1 बेटा, 3 into 1, 3 का टेबल प्रिंट करना स्टार्ट हो गया, 3 का टेबल प्रिंट करना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से लॉजिक चला, वैल्यू 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 into 2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 into 6 बराबर 2, 6 हो गया। अब इसकी वैल्यू हो गया 3 into 3, 3 into 3 बराबर आपका 3 into 3 बराबर आपका क्या हो गया 9 हो गया। अब इसके बाद आपका इसकी वैल्यू क्या हो गया 10 मान लो, तो 3 into 10 बराबर आपका 30 हो गया। और जैसे ही 11 इस टाइम भी 11 होगा, पॉइंटर आएगा नीचे, फिर पॉइंटर उसको सेट कर देगा न्यू लाइन में कंट्रोल। अब इसके बाद 4 का टेबल स्टार्ट, जे 4 से स्टार्ट हो जाएगा 1 से, क्लियर हो गया जी हमने बच्चे। अमन सैफी हम चाह क्या रहे थे, आपको बोलना चाहिए 11 लास्ट हो जाएगी अपडेट और फॉल्स हो जाएगी, आंसर रियल में 8 है, तो उसको लूप अंदर में उसको कहीं पे सेट कीजिए 1, ऐसे करके आंसर देते तो सामने वाले को ये तो लगा कि झट से बोल दिया जेड बराबर 1 कर दो, तो इसका मतलब क्या रटा, नहीं सर, मतलब आपको आती भी है। मैंने ये कहा था कि जे की वैल्यू को रीसेट करना पड़ेगा, मैंने बंद करने के लिए तो बाद में बोला था, पहले बात तो घुमा के वही बोलो, तो ये बात कि वहां तक 11 हो चुका है, कंडीशन फॉल्स हुआ, ये नहीं बोला वाले था को सर, ये नहीं बोला, सामने वाले को बताओ तो कि कम से कम उसके क्यों रीसेट करना पड़ेगा जेड की वैल्यू को, मतलब कि आती भी है तो मैंने सामने वाले को ये नहीं लगे कि रटा लॉजिक बोला है, चलिए बच्चे अब यहाँ पे दीजिए 10, अब आइए 10 तक का टेबल आ गया, 10 तक का टेबल आ गया, बोलिए 50 से 55 क्वेश्चन देंगे, बनेगा इसमें। चलिए एक आध प्रोग्राम और बनाने कि बस एनफ हो गया, बोलो आकाश, एक करवाते हैं, अब कल छुट्टी है ना, सर एक और कर लो अभी काम, मतलब एडिशनली टाइम मेरा चल रहा है, लेकिन जब बैच चलती है तो फिर टीचर टाइम नहीं देखते, टीचर स्टूडेंट को देखते हैं, फैक्ट ये होना चाहिए। सर अब दे दीजिए, हम लोग बनाएंगे, जो होगा दिक्कत तो पूछेंगे। वो आपको क्वेश्चन देंगे, लॉजिक तो दे दे डिफरेंट डिफरेंट तरीका से आपको, ये हम क्या दे रहे हैं लॉजिक दे रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कीजिए। आपको क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक ही पैटर्न को उठाया एक ही तरीके से 5-6 क्वेश्चन करवा दिया, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लॉजिक दिया कि देखो यहाँ पे डिवाइड का लॉजिक, यहाँ पे ये लॉजिक, यहाँ पे ये लॉजिक, डिफरेंट डिफरेंट। अब इसी में मान लीजिए क्वेश्चन बनाना है, फैक्टोरियल प्रिंट कर दे n नंबर का, n नंबर का करना है, n फैक्टोरियल। क्वेश्चन तो अब मैं शेयर करूंगा, जस्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं, n नंबर ऑफ फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल आपको n नंबर का प्रिंट करना है, n नंबर फैक्टोरियल करने का मतलब क्या है बेटा, कि सर अगर हमने इनपुट किया राइट प्रोग्राम प्रिंट अ फैक्टोरियल, फाइंड अ फैक्टोरियल, 1 to n, मतलब बेटा 1 अगर मान लीजिए कि नम बराबर इनपुट किया आपने, नम इज इक्वल टू इनपुट किया 5, ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं नो बच्चे? सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, निखिल दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए अब यहाँ पे 5 इनपुट किया, ताकि 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल
2 3 का फैक्टोरियल 6 6 6 24 24 और फैक्टोरियल 120 हमें चाहिए, मतलब कि नम आपका रेंज, नम हो गया। हटा दो, इतना तो समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आता है आपको। चलिए बच्चे, अब ये नम हो गया रेंज, सीधा लिखिए यहाँ पे, ऐसे लिख दिया रेंज। चलिए ठीक है, द रेंज, रेंज हो गया ये। चलिए बेटा, वो एन का नहीं निकल रहा है, ध्यान सुनिए, फैक्टोरियल जो निकलेगा वो एन का नहीं निकलेगा, वो फैक्टोरियल निकलेगा तो आपका एक ऐसा वन से, मतलब कि काउंट कर रहे हैं ना, आपको पता है कि किसका फैक्टोरियल निकलना है, तो वन से आपको पता है ना, पहले था क्या पर्टिकुलर का आपको निकाल फाइंड कर लेना था बेटा, जो अब आपको हाई इनपुट, अब आपको पता है कि आप मतलब कि 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इन वो वेरिएबल इंक्रीमेंट हो गया 4 का फैक्टोरियल। अब आइए बच्चे, लिया i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन नहीं, अभी एक वेरिएबल i डिफाइन किया, इनिशियलाइज कर लिया 0, j का वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, 0 इनिशियलाइज कर लिया, i का फैक्टर i इज इक्वल टू आपका 1, i इज इक्वल टू 1 चेक करेगा, तो i आपका कंडीशन जो चेक करेगा वो रेंज चेक करेगा, i लेस देन इक्वल टू आपका नम। सर आई को वहीं पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्या, इंट आई इक्वल टू 0 अंश j इक्वल टू 0? कर सकते भाई, वहीं पे कर सकते, एक प्रोसेस बता दिया कि यहीं पे आपका एक नहीं, वन पहला लाइन स्टेप कोड सेटिंग, दूसरा स्टेप इनिशियलाइजेशन, तीसरा स्टेप आपका टेस्ट कंडीशन, ऐसे आपके दिमाग में चलेगी ना, हाँ आपको हाँ लॉजिक कॉन्सेप्ट चलना चाहिए ना, उसका मकसद होता है कुछ ना कुछ, उसके पहले लॉजिक होता है, समझ में आए। अभी यहाँ पे बेटा आई को वेरिएबल को मैंने आई जे में डाल दिया, जे में इनिशियलाइज कर लिया आई को, फैक्टोरियल तो हम निकालेंगे आई का ही, लेकिन जे पे ऑपरेशन करेंगे। लूप क्या लगाया, लूप लगाया व्हाइल जे इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल, आई इज नॉट इक्वल टू बेटा, क्यों, क्योंकि आपका बताते हैं क्यों आपका बेटा क्या लॉजिक हो गया, लॉजिक हो गया आपका कि सर आपका फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई क्या बेटा, जे और जे माइनस माइनस, अब इस लूप से वेरिएबल लूप से बाहर निकलेगा, इस लूप से बाहर निकलेगा, ये अंदर वाली लूप से, अब यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्या, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, इस लूप से बाहर निकलेगा बेटा, अब लिखा एक मैसेज दिया, द वैल्यू इज प्लस साइन, मतलब समझ में आया बच्चे, आई का वैल्यू प्रिंट कर देगा, अब फैक्टोरियल में स्टोर हुआ है, फैक्ट प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्यों स्पेलिंग अभी तक गलत चल रहा है इसका, अब देखिए बेटा, अभी यहाँ पे आपका, अब इसके बाद आपका आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा दिया आई प्लस प्लस, लेकिन एक गलती यहाँ भी हुई है, जानबूझ के छोड़ा है भाई, देखो हमको तो पता है, एक बार में लिख देंगे आउटपुट दिखा के खुश, तो खुश करने से मतलब नहीं ना है, लॉजिक सिखाना है ना, वो लॉजिक हम जानबूझ के कुछ फोल्ड करके सिखाएंगे आपको, तो आपको समझ में आएगी कि सर ये लॉजिक यहाँ पे लगाए, यहाँ पे हमारी गलती हो रही थी, तो गलती भी होना जरूरी है, जिस दिन आपके प्रोग्रामिंग में गलती नहीं आ रहा है, समझिए कि आपका कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है, आपका आउटपुट सही नहीं है, उस दिन से आपका रुक गया, सही बता रहे, मतलब जितनी गलती होगा उतने आपको सीखने को मिलेगा, उससे आपको समझिए, ये जानबूझ के मैंने छोड़ता हूं कि आप उसको, अब आपको उसको डालना है,
ड्रैग करके निकालना है बेटा। अब देखिए आउटपुट तो आपको आएगा, आउटपुट तो सही आएगा, गौर कीजिएगा। तो 1 और 2 तक, तो 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 4 का फैक्टोरियल आपका 228 होता है, 5 का फैक्टोरियल इतना बड़ा होता है। बताइए कहां पे गलती है? लॉजिक को पकड़िए, रटिए मत, ड्रैग करना स्टार्ट कीजिए। चलिए बोलिए क्या लॉजिक लगा। देखिए लॉजिक बताया बेटा, लॉजिक लगाया, यहाँ पे गौर कीजिएगा, लॉजिक लगाया i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू, लॉजिक लगाया i, चलो इसको हटा जी, जितना लिखेंगे चलिए, i इज इक्वल टू आपका 1, ठीक है, i लेस देन इज इक्वल टू बेटा क्या 5, i लेस देन इक्वल टू 5, मान लिया 5 है नम का वैल्यू, नम हो गया, j इज इक्वल टू i, j इज इक्वल टू i, ठीक है, j इज इक्वल टू i, j लेस देन इज इक्वल टू, j इज नॉट इक्वल टू 0। अब j पे क्यों ऑपरेशन किया पहले वो भी बता देंगे साथ साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई j, चलिए सही है, फैक्ट मल्टीप्लाई j सही है। अभी यहां तक लॉजिक चला बेटा, चलिए गौर कीजिए, यहां पे i कंडीशन हो गया ट्रू, कंडीशन हो गया ट्रू, मान लिया 5 है इसका वैल्यू 1, सही है बेटा। अब यहाँ पे बेटा 1, अब इसके बाद आपका क्या शुरू होगा 1 इज नॉट 1 मल्टीप्लाई बाई 1, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, वैल्यू क्या हो गया 1। अब यहां से आपका कंडीशन चला बेटा, अब यहां से ही चला, वैल्यू क्या हो गया आपका 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंडीशन यहां से क्या हो गया बेटा आपका फॉल्स, कंडीशन से हो गया यहां से फॉल्स, ठीक है। अब लूप से बाहर निकला, इस लूप से बाहर निकला बेटा, इस लूप से बाहर निकलते ही आपका i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू तो डिक्रीमेंट नहीं हुआ है ना, j का वैल्यू डिक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पे i की वैल्यू हो गया फैक्टोरियल इज 1, आउटपुट सही आ रहा है, फैक्टोरियल इज 1, यहां तक सही है। अब इसके बाद आपका बात आया कि सर j पे ऑपरेशन आपने क्यों किया बेटा, ऑपरेशन इसलिए, ऑपरेशन आपको इसलिए किया, कहां चेंज किया यहाँ पे, इसको बंद, j पे ऑपरेशन का वैल्यू घट के हो जाता 0, तो हर बार फैक्टोरियल किसका निकलता है 1 का, इंक्रीमेंट करते तो 1 का, तो ऑपरेशन जानबूझ के i पे किया। अब यहाँ के बाद देखिए, अब इसके बाद आगे स्टेप बढ़ाते हैं, अब यहाँ से बाद आगे बढ़ाए, अब i की वैल्यू क्या हो गया आपका 2, गौर कीजिएगा बच्चे, i की वैल्यू हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हो गया ट्रू, यहाँ तक तो सही चल रहा है, जहां तक सही है सही है। अब 2 इज आपका 2 इज i, तो j बराबर 2, i बराबर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन हो गया ट्रू, 2 इंटू 1 बराबर 2, कंडीशन हो गया ट्रू। अब यहाँ से इसके बाद घट, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होने के बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होने के बाद क्या हो गया 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन हो गया ट्रू, तो क्या है 2 इंटू 1 बराबर क्या हो गया 2 हो गया, मतलब हो चुका है बच्चे, गौर कीजिए, इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फैक्टोरियल 2 प्रिंट कर गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहीं से लॉजिक पकड़िएगा, यहीं पे गलती हुई आपका। अब इसके बच्चे इसके बाद आइए 3, ओनली बच्चे गौर कीजिएगा, 3 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो गया, अब i 3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 3 नॉट इक्वल टू 0 बच्चे, कंडीशन हो गया ट्रू। अब यहाँ पे बच्चे क्या हुआ, इसकी वैल्यू 3 मल्टी, अब पहले फैक्ट का वैल्यू क्या कैलकुलेट हो चुका है, फैक्ट में क्या है 2 पहले से है, ध्यान से सुनिए 2 पहले से है, और 3 तो क्या कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ 3, तो बराबर क्या हो गया। अब बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू क्या हो गया आपका, इसकी वैल्यू हो गया आपका 2, अब इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो गया होगा। बताइए कि इसका मतलब कि 6 इंटू 2 और 2 हो गया तो क्या 2, मतलब यही तो पकड़ में वैल्यू है सर, वही चल रहा है
प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यू फैक्टोरियल में वही चल रहा है। अभी यहाँ पे हो गया 12 और 12 इंटू 1 बराबर क्या हो गया 12। अगला बार जब 4 का फैक्टोरियल शुरू करेगा इसका मतलब कि सर 4 से मल्टीप्लाई शुरू हुआ 12 से, 12 इंटू 4 और फिर जो मल्टीप्लाई हुआ 3 और जो 4 से मल्टीप्लाई होकर स्टोर हो गया यानी 288 वहां से मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ उसमें मल्टीप्लाई शुरू किया 5 से। मतलब कि वैल्यू आप कहीं पे रीसेट करो, मतलब कि तो इनिशियलाइज नहीं करोगे, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लो क्या फैक्ट इक्वल टू 1, मतलब कैप्स लॉक कौन हो गया। धन्यवाद। अभी यहाँ पे जब 1 कर लिया जाएगा, कंट्रोल जाते ही बेटा 1 मिल जाएगा, इसका मतलब 1 इंटू 3, समझ में 1 इंटू 3 बराबर 3। अभी यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 6, 2 इंटू 2 बराबर 6, 6 इंटू 2 बराबर क्या हो गया आपका 12, सॉरी 6 इंटू 1 बराबर आपका 6 इंटू 1 बराबर। आई समझ में किसी को डाउट? इसी तरह से अगला स्टेप चलेगा। हाँ आ जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं, जब कर दिया तो हो गया। वो तो पहले भी कर सकते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आती ना कि क्यों ऐसा किया आपने। नहीं नहीं नहीं, कहाँ लिख दिया आप? लूप में लिखना है, लूप में यहाँ लिखना है। यही लॉजिक बेटा चलती है। बताइए किसी को दिक्कत है? टाइम लगाइए एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम तो जबरदस्ती कराया था टेबल वाला, आप लोग तो भागे भागे कर रहे थे। तो मतलब अब इतना प्रोग्राम कराने में आपको लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट तरीका से दिया बेटा। मतलब कितना प्रोग्राम आज कराया, जो भी प्रोग्राम कराया सारे शेयर करते हैं लूप का। अब ये फोल्डर पूरे शेयर कर देते हैं आपको, ठीक है। प्रोग्राम आप बनाइएगा, क्वेश्चन मैं शेयर कर दे रहा हूँ, राइट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। लूपिंग फोल्डर है, पूरा शेयर कर रहे हैं लूपिंग फोल्डर। ये करा दिया कि आप लोग अब टाइम निकाल करके 3 दिन का टाइम है, आप कम से कम एटलीस्ट आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन का लॉजिक मालूम होगा तब ना कैसे लॉजिक भी चल सकता है, तब ना लॉजिक दिमाग में आएगी। जब पढ़ाई हुई नहीं रहेंगे तो कहां से लॉजिक। हम नेक्स्ट क्लास में हम इस लूप को टच नहीं करेंगे, बता रहे हैं, क्योंकि सी नहीं पढ़ा रहे, जावा पढ़ा रहे बेटा, अभी फिर भी बहुत ज्यादा पढ़ाया लूप में, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉजिक हम टच करेंगे, आपको फॉर लूप, एक क्लासेस फॉर लूप का देंगे और डू व्हाइल का मान के चलो जबरदस्ती में 2 क्लास चलेगा, और फिर इसके बाद आपका जानबूझ के छोड़े हुए हैं जेबीएम आर्किटेक्चर, भी जेबीएम आर्किटेक्चर नहीं कहा है। फाइव क्वेश्चन बैक टू बैक।